जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल शेयर करूँगा कि आज मैं क्वेटा से दुबकी कैसे पहुँचा। तो ये सबसे पहले मैं एक लोकल बस में बैठा कुचलाख तक। तो कुचलाख पहुँच के वहाँ से मैं उतरा तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, अभी कोई और सवारी ढूँढूँ क्योंकि इलेक्शन के दिन थे तो कोई ऐसी सवारी नहीं मिल रही थी। तो बहरहाल मैंने कोशिश करके इस बस को यहीं पे अल्लाह हाफ़िज़ कहा और आगे की तरफ चल पड़ा। तो ये है कुचलाख शहर, क्वेटा से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के फासले पर। तो वहाँ से तो मैंने आपको जो शुरू में वीडियो शेयर की वहाँ से। तो यहाँ पे जैसे ही आता हूँ तो यहाँ सुपर में अख्तर की मुझे एक बस मिलती है। तो ये उस्ताद है, इनको मैंने सलाम किया आगे मुझे एक टिकट मिल गई 1000 रुपये की लोरलाई तक, क्योंकि डायरेक्ट दुबकी मुझे जाना था लेकिन दुबकी की कोई सीट और या कोई वैगन नहीं थी, तो इस वजह से। तो ये अभी काफ़ी मुश्किलात के बाद मुझे एक बस मिल गई थी। तो बस में मैंने सफ़र किया, लेकिन मुझे क्या पता कि एक के बाद एक परेशानियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। तो चलो खैर से सफ़र हो गया और ये असर की नमाज़ में यहाँ पे रुके और असर की नमाज़ पढ़ी। तो ये रूट भी काफ़ी लंबा हो गया मेरे लिए, डायरेक्ट दुबकी जाना था तो पहले मुझे लोरलाई जाना पड़ा, उसके बाद दुबकी जाना पड़ा। तो यहाँ नमाज़ पढ़ के फिर हमने चलो बस की तरफ रवाना हो गए और वापस हमने अपने सफ़र की तैयारी पकड़ ली। तो आगे के जो प्रोग्राम था तो हमने कहा चलो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते चले। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा वीआईपी मौसम और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं थोड़ा आगे आते हैं, 1 किलोमीटर फासला तय करने के बाद यहाँ रास्ता बंद था, यहाँ पे कुछ हड़ताल चल रही थी। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, पहाड़ों पे बर्फ़बारी भी काफ़ी हुई थी, तो हवाएं काफ़ी तेज़ और ठंडी चल रही थी। तो लेकिन क्या करते आखिर, यही है कि करना था तो इंतज़ार ही कर रहे थे। बिल आखिर करते करते असर की नमाज़ हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे असर से लेके यहाँ पे इशा की नमाज के करीब तो यहाँ हम रवाना हुए, आके पहुँच गए वापस लोरलाई। तो ये लोरलाई जो है तकरीबन हम पहुँचे थे रात को 10 बजे। तो हमने कहा चलो यहीं पे उतरते हैं, बादशाह खान चौक जो भी लोरलाई से होगा उनको पता है, वहीं पे हम उतर गए। तो वहाँ से आगे हमने होटल जाके लिया और होटल की ये कमरा है 3 बेड, हम 3 दोस्त थे तो इस वजह से। तो ये रूम टूर आप लोगों को देता चलूँ, ये हमें पड़ा तकरीबन 1600 रुपये का एक नाइट स्टे के लिए। गर्म पानी 3 बेड, ये बाथरूम था, आप लोग चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा था, बेहतर था 1600 में 3 बंदों के लिए। तो यहाँ पे हमने स्टे किया। तो आगे हम चले कि कहीं कुछ खा भी लें, तो चलो हम वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे जाके हमने एक ऑर्डर किया कढ़ाई का। ये पहुँच गई हमारी एक वीआईपी आधा किलो कढ़ाई। तो इसके साथ बाद में हमने दाल का भी थोड़ा बहुत ऑर्डर किया, वहाँ पे बेहतरीन दाल थी। तो चलो आगे हम सोते हैं, फिर सुबह आप लोगों के साथ जो भी डिटेल होगी वो शेयर करेंगे। तो ये हो गई गुड नाइट हमारी यहाँ पर। तो अब ये सुबह हो गई थी तो हमने कहा चलो चलते हैं कहीं नाश्ता भी कर लेते हैं। नाश्ते में हमने 2 अंडे मंगवाए, 2 पराठे और छोले और एक ऐसे ही नान रोटी। तो उसके बाद हम चल पड़े दुबकी के लिए। तो दुबकी की सवारी ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें एक काम पेश आया कि चलो हम बैंक तक जाते हैं। तो कुछ पैसे डिपॉजिट करने थे या लेने थे, वो भी दोस्त को वो भी काम कर लिया। तो ये सब कुछ होने के बाद हम फिर आगे की तरफ चल पड़ते हैं, देखते हैं कि बैंक का भी अंदर से थोड़ा नज़ारा करवा लूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, बैंक का नज़ारा भी करते हैं अंदर से। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर हमने सोचा कि अब किस तरह जाएं। उसके बाद ये देखें आप, जितनी भी ये गाड़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रही हैं ये सारी नॉन कस्टम, क्योंकि नॉन कस्टम गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं जो चल रही होती हैं। तो इन पे कोई पाबंदी नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन शहर ऐसा है बलूचिस्तान में कि यहाँ पे ये चीज़ अलाउ है, तो कोई गवर्नमेंट इस पे सख्ती नहीं है। तो ये बैंक के अंदर का जो वो था वो हमने कहा चलो लोरलाई की एक यूबीएल बैंक है वो भी आप लोगों को दिखा दें। तो हम चल पड़े, वहाँ पे कुछ हमें और दोस्त मिल गए, तो वो भी दुबकी की तरफ जा रहे थे, साथ ही मिल गए। चलो हमने कहा आप लोग हमारे साथ चल पड़े, तो आगे देखते हैं, अगर सवारी आप लोगों की नहीं है हमारी भी नहीं है तो मिल के हम कोई सवारी ढूंढ लेंगे।
तो एक सवारी बमुश्किल जाके एक लोकल बस हमें मिली जो तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर हमें उसमें तय करना पड़ा। तो चैलेंजेस होते हैं ये है लोरलाई और संजावी की शॉर्टकट। यहाँ पे हम उतरे, इस बस में हम आए थे, तो इसका किराया जो था 100 रुपया था यहाँ तक। तो 100 रुपया किराया देने के बाद ये शॉर्टकट है, ये दुक्की की तरफ जा रहा है, ये संजावी की तरफ, और ये रास्ता जो इस तरफ आ रहा है ये लोरलाई से हम अभी आए इस रास्ते से। तो चलो हमने कहा चलते हैं, अभी कोई सवारी ढूंढते हैं अपने लिए। तो सवारी तो खैर नहीं मिल सकी, तो हमने कहा चलो पैदल हम निकल पड़ते हैं। तो ये दोस्त है मेरा, ये बाकी दो साथी में मिल गए। तो ये अंकल भी थे, उनका मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ पैदल। तो हमने पैदल सफ़र शुरू किया। चलो ये मैं हूँ और ये मेरे दोस्त हैं, हमारा सफ़र वही जा रहा है पैदल अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। काफ़ी मुश्किलात आई, काफ़ी परेशानियाँ आई, लेकिन अल्लाह के करम से फिर भी हम खैर वाफियत से अपने घर तक पहुँच गए थे। तो ये वीराने देख रहे हैं आप लोग, ये बलूचिस्तान का इलाका है, काफ़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह है और काफ़ी मज़ा आया पैदल घूमने में भी। तो हमने काफ़ी कोशिश की, हमने कहा चलो किसी न किसी को हाथ देते हैं, रोकते हैं, अगर कोई रुके। ये ट्रक वाले को हमने काफ़ी वो कहा कि इसरार किया रुके, लेकिन नहीं रुका। तो फिर हमें हिम्मत करनी पड़ी, आगे की तरफ चले, हमने कहा चलते हैं। तो फिर इंतज़ार किया कोई और गाड़ी आएगी, तो एक बाइक वाले से आती है, ये भी नहीं, डबल सवारी थी तो इनके पास जगह नहीं थी। इस गाड़ी को काफ़ी हाथ दिए, लेकिन ये भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो चलो हमने कहा जो भी नसीब है पैदल ही चलना पड़ेगा, फिर चल पड़े आगे। तो बिल आखिर आगे फिर जाके मदकीस वैगन को हाथ दिया, ये भी नहीं रुका। तो हमने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि हमें आगे 30 किलोमीटर आगे तय करने थे और टाइम भी कम रह चुका था। तो बिल आखिर करते करते हमें एक भाई मिल गए जो एक जीप मोटर है जो बिल्कुल ओपन थी, आगे से उनकी इंजन भी इसी तरह नज़र आ रही थी। बाकी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, VIP से माहौल बना हुआ है, तो ये यहीं पे थे, तो इनके साथ ही रवाना हो गए। हमने कहा चलो एंजॉय करते हैं सफ़र को ऐसे ही। हाँ संगसु जबरदस्त नासियास। तो ये अभी हम दुकी में बिल्कुल इंटर होने वाले हैं। जैसे ही अभी इस तरफ टर्न होंगे इंशाल्लाह आप लोगों को दूर से एक दुकी का नज़ारा भी करवाएंगे। यहाँ पर एक नाली आ रही पानी की, साफ़ पानी की, अंग्रेज़ के वक्त में बना था, तो ये उस टाइम की नाली अभी तक चल रही है। ये यहाँ पे इस तरफ ये जो ये दुक्की शुरू होती है, इसको कहते हैं मंदे टक का एरिया। तो ये मंदे का एरिया है, इससे नीचे जो दुक्की, ये हम खैर से दुक्की भी पहुँच गए। तो हमने कहा चलो एक लास्ट एक वो दिखा दे आप लोगों को झलक के हम दुक्की पहुँच गए हैं। तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया कि कभी मुझे इतना मज़ा पहले नहीं आया जितना इस दफ़ा आया था। तो इस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमारी हेल्प की, हमें वहाँ से उठाया। इलेक्शन के दिन थे, कोई सवारी नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा चलो इनके साथ सफ़र करते हैं, तो बेहतरीन हो गया। तो ये हम अभी पहुंच गए खैर से, और यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम भी कर लिया खैर से, देसी मुर्गी का। ये है फार्म हाउस, यहाँ पर आप लोग आएंगे हर चीज़ आप लोगों को आसानी से मिलेगी। यहाँ पे ये फसल, गंदम, ये बागात, ये शमसी सोलर सिस्टम, ये असर का टाइम मगरिब का। ये हो गया देसी मुर्गा।